ओके, गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। ड्यू टू नेटवर्क क्लास फिर से हमने स्टार्ट करा अभी। तो हमारा जो आज का रिवीजन सेशन है, क्योंकि आप लोग अगर फोकस करो तो हम लोगों ने ऑलरेडी इस वीक में रिवीजन ही करी थी। सब लोग रेगुलर क्लासेस में आते हो तो सबको पता है कि हमने रिवीजन करी थी। हमने इंटीग्रेशन के 2023 के क्वेश्चंस करे, हमने सीक्वेंस एंड सीरीज के करे, राइट बच्चों? मैम तो आज का हमारा होली सोली फोकस मैथमेटिकल रीजनिंग है। यानी कि मैथमेटिकल रीजनिंग ही क्यों है? क्योंकि अगर आप इसको जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, राइट, ये आपका कल का मास्टर टेस्ट का तो पार्ट है, लेकिन अगर जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो हर शिफ्ट में वन क्वेश्चन फॉर श्योर, मतलब फॉर श्योर है कि एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन का मतलब है 4 नंबर, और इन 4 नंबर को मैं पता क्या कहती हूँ, ये इसको अपन बोलते हैं कि धक्के के फ्री के नंबर है, धक्के के नंबर, जिसमें आपको कोई एफर्ट नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग चलाना है और आपके 4 नंबर बन जाएंगे। तो रेडी एवरीवन? यस मैम रेडी। ठीक है, तो बच्चों सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल रीजनिंग के 2023 के क्वेश्चंस करेंगे। और आपको पता है कि हर क्लास में आपको एनालिसिस दिया जाता है कि कितने क्वेश्चंस आए थे। तो माय डियर बच्चा पार्टी, 2023 में 24 शिफ्ट्स में 24 पेपर्स हुए थे, यानी कि 12 दिन पेपर चला था, 2-2 शिफ्ट्स हुए थे, तो कितने पेपर हुए? 24। तो देखो 24 ही क्वेश्चन आए, तो 9 वेरिएंस, यानी कि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो फॉर श्योर आया। ठीक है, और देखो थोड़ा एनालिसिस, 22 से 23 आए, 26 से 25 आए, 16 थे 16 आए, यानी कि अप्रॉक्स सेम ही रहे। यस मैम सेम ही रहे। तो मैथमेटिकल रीजनिंग में हम फोकस किस चीजों पे करता है? वो जेई मींस लॉजिकल इक्विवेलेंस पे पूछता है, निगेशन पे पूछता है, टोटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन पे पूछता है, ट्रुथ टेबल पे बात करता है, मिसलेनियस और डीपीपी पे बात करता है। एग्री बच्चों? तो मैंने अभी आपको जब क्लास शुरू हुई तो आपको बताया कि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि मेरे पास यूनियन और इंटरसेक्शन होते थे, पढ़ा था? yes. तो अगर यूनियन और इंटरसेक्शन होते थे, अगर आप उस चीज पे फिर से ध्यान दो, यूनियन को मैंने बताया था और होता है, यूनियन को हमने पढ़ा था और इंटरसेक्शन को हमने बोला था एंड, जब हमने स्टेटमेंट वाली प्रॉब्लम्स पढ़ ली थी सेट्स में। तो भाई अब यहाँ पे और जो है उसका सिंबल वी जैसा हो गया और एंड का सिंबल उल्टा वी हो गया। क्लियर बच्चों? ठीक है जी। तो भाई जो जो मैथमेटिकल रीजनिंग को पक्का कर लेंगे उनके लिए एक अच्छी सी लाइन है, क्या? नहीं लगेंगे, याद रखना, जब भी मैथमेटिकल रीजनिंग आ जाएगा नहीं लगेंगे धक्के। ठीक है जी, होंगे 4 नंबर पक्के। तो ये फ्री के 4 नंबर है। देखो जब जेई मेंस में को निकालना होता है तो ये 4 नंबर ही बड़ा इंपॉर्टेंस काम करते हैं, राइट? तो अभी मेरे पास एक सीक्रेट वेपन है कि पी से क्यू जब जाती हूँ, ऐसा एरो दिया होता है, उसका मतलब होता है निगेशन ऑफ पी और क्यू। वेन डायग्राम के बारे में बात करेंगे, ट्रुथ टेबल की बात करेंगे। लेट गेट स्टार्टेड। अब मेरे पास एक मैथमेटिकल रीजनिंग में बात होती है कंजंक्शन की, एक होती है डिसजंक्शन की। क्लियर? आपने ऑलरेडी बात कर ली कि कंजंक्शन एंड होता है, डिसजंक्शन और होता है। क्लियर? तो बच्चों अपन इसको ना ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो कंजंक्शन है ना वो भाई शैतान है, और जो डिसजंक्शन है वो मासूम है, वो बात मान लेते हैं। अब देखो कंजंक्शन में क्या हुआ, ट्रू 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 बनेगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स बनेगा, फॉल्स बनेगा फॉल्स बनेगा। इससे क्या क्या थॉट आया? दोनों ट्रू होंगे तभी जाके ये ट्रू बनेगा बस। कि भाई जो मेरा एफ है वो शैतान है, और जहां शैतान आ जाएगा उस जब किसकी चलेगी? शैतान की। क्लियर? यस मैम। ठीक है, ये चीज मैम कंप्यूटर में भी पढ़ा है। क्या कंप्यूटर में पढ़ा है ना? ओके, अब और की और तो अपने आप में क्लियर है कि अगर एक भी ट्रू होगा ट्रू होगा, और मासूम की बात है कि भाई दोनों को कोई लेना देना नहीं है, मतलब यहाँ पे एफ जो है वो मासूम हो गया, तो भाई ट्रू फॉल्स में ट्रू बन गया, फॉल्स ट्रू में ट्रू बन गया, और एफ एफ में ट्रू बन गया। क्लियर? चले आगे। यस। अब इम्प्लीकेशन,
इम्प्लीकेशन का मतलब होता है आपकी स्टेटमेंट क्या कहती है, इफ P देन Q, इफ P देन Q, यानी कि P टू Q, अगर P है तो Q है, तो ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, यानी कि देन वाला आंसर आ रहा है, चेक करो, इफ फॉल्स देन फॉल्स ट्रू, ये तो बात सही है, क्लियर है। मैम लास्ट वाला नहीं समझ आया। देखो बच्चे, इफ ट्रू देन ट्रू, स्टेटमेंट अपने आप में क्लियर है, अगर P ट्रू है Q ट्रू है तो आपने कहा ठीक है ट्रू है, ओवरऑल ट्रू हो गई स्टेटमेंट। अगर P ट्रू Q फॉल्स, इफ पूरी P false? ट्रू Q फॉल्स, तो आप क्या देन वाला स्टेटमेंट आंसर क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है। इफ P फॉल्स Q ट्रू, तो आपने भी क्या दिया, ट्रू। पूरी ट्रू है। अगर P ट्रू देन Q फॉल्स, तो स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है कि P ट्रू है Q फॉल्स, P भी फॉल्स है Q भी फॉल्स है, तो आपका रिजल्ट P से Q जाने वाला ट्रू होगा कि आप बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रहे हो। Yes. दूसरी बात, डबल इम्प्लीकेशन, इसका मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली। मैम फॉल्स से फॉल्स ट्रू क्यों हुआ? फॉल्स से फॉल्स ट्रू क्यों हुआ, क्योंकि जब आप वो गेट्स वाला सिस्टम है कि मैंने ये कोई नंबर्स दिए थे कि P F जो है, इफ P फॉल्स, देखो इफ P फॉल्स देन Q फॉल्स, दोनों एग्री कर रहे हैं स्टेटमेंट पे। यस तो ओवरऑल आप इसको क्या बोलोगे कि भाई ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। यस मैम। ओवरऑल कि अपने आप में, अगर मैं बोलूंगी कि इफ रेन देन हॉलीडे, बिल्कुल सही बात है। देन हॉलीडे, तो ट्रू होगी स्टेटमेंट। यस मैम। क्लियर। और डबल इम्प्लीकेशन का मतलब समझे, इफ एंड ओनली इफ, तो आपके पास क्या बनेगा बच्चा पार्टी, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, बाकी सब फॉल्स। क्लियर। अब देखते हैं निगेशन में क्या बात करते हैं, निगेशन एग्जैक्टली क्या डील करता है। तो बच्चे ध्यान से देखना, आपको पता है कि निगेशन का मतलब उल्टा, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। तो अगर मेरे पास चार ऑपरेशन है, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, ठीक है जी, मेरे पास इम्प्लीकेशन, और लास्ट मेरे पास डबल इम्प्लीकेशन या बाय कंडीशनल, इसका जो सिंबल है वो कैसा दिखेगा, आप बोलोगे P एंड Q, ये दिखेगा P और Q, ये कहेगा इम्प्लीकेशन, बताइए। मैम सिंगल एरो। मैम नॉट पी एंड, मतलब नॉट पी P टू Q, और ये आपको बोलेगा P डबल, मैम दोनों साइड। दोनों साइड। तो बच्चों जब ये दिखा P एंड Q, ये बिल्कुल किसके बराबर होगा, कोई बता सकता है? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q? क्या इसको लिख सकते हैं निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q? यस मैम। क्या इसको लिख सकती हूँ P एंड निगेशन ऑफ Q? क्या इसको लिख सकती हूँ P एंड निगेशन ऑफ Q, फिर एंड, क्योंकि डबल है तो ये देगा Q एंड निगेशन ऑफ P। क्लियर है बच्चों? मैम फोर्थ समझ नहीं आया। फोर्थ समझ नहीं आया, क्योंकि फोर्थ बाय कंडीशनल है। आप बोलो कि P से Q भी जा रहा हूँ, Q से P भी जा रहा हूँ, इफ एंड ओनली दोनों कंडीशन देगा कि P से Q भी, Q से P भी। तो आपने ये दिया कि अगर P से Q जा रहा था तो ये स्टेटमेंट बनी, क्योंकि आपने ऊपर बनाई थी। यस और अगर Q से P जाएगा तो Q से उल्टा कर दो, Q एंड निगेशन ऑफ P, बीच में कौन सा सिंबल आ जाएगा, एंड, की दोनों का जो कॉमन होगा। ओके मैम समझ आ गया। आ रहे हैं। अब मेरे पास ये आपका थोड़ा बेसिक था कि मेरे पास क्या क्या चीजें यूज हुई। तो रेडी एवरीवन नाउ? यस तो हमारा सबसे पहले लॉजिकल इक्विवेलेंस पे क्वेश्चन है जो 2023 में आया था, और देखिए क्वेश्चन क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, P है, आई हैव फीवर,
Q है I will not take medicine, R है I will take rest. तो स्टेटमेंट क्या बनी? If I have fever, if, देखो आप लोगों को ध्यान देना है, if I have fever then I will take medicine and I will take rest is equivalent to. आप लोगों को पता चला if यूज हुआ है, then यूज हुआ है, and यूज हुआ है. क्लियर? Yes, ma'am. सबको बात क्लियर? मुझे ये पता है कि P से Q जाने वाली स्टेटमेंट को छाया निगेशन P और Q लिखते हैं. Yes. तो भाई बच्चों आपको भी मैम क्यू में निगेशन होता है ना? नहीं, अभी तो मैंने नॉर्मली लिखा है कि भाई ऐसा लिखा जाता है. इट्स अ स्टार मार्क, वेपन है, याद आया? अभी बात Yes, करूंगी. अभी मैं बात कर रही हूँ कि P से इफ वाली स्टेटमेंट जा रही है, फिर देन शुरू हुआ. इन्होंने बोला था नोट, पर मेरा क्वेश्चन में नोट यूज हुआ है बच्चों. जशवीर यूज हुआ है, सानिया? नो मैम. तो मैं निगेशन क्यों कर दूं अमर? यस मैम. और एंड यूज हुआ है, एंड इसका ए है क्या? क्या ए है क्या मैम? क्या सबको बात क्लियर है? सोनू क्लियर? यस. संध्या, हाय मैम. संध्या, काफी दिनों के बाद आना हुआ आज आपका ना. निखिल क्लियर? यस मैम. सुनैना, ओवी, ठीक है. आशु क्लियर? तो बच्चे इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? अब आप इसको इससे रिलेट करो तो आप लोग बोलोगे कि निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q एंड R. क्या क्लियर है? सबको क्लियर है बच्चों? मैम. किसी को भी डाउट? तो बना क्या? ये वही निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, ठीक है जी. बीच में लगा एंड, फिर निगेशन ऑफ P और R. क्या बात क्लियर है सबको? क्या किसी को इसके लिए कोई डाउट है कि ये कैसे बना? देखो, अगर मेरे पास A प्लस बी, A इंटू बी प्लस सी दिया होता तो आप क्या करते हो? आप A इंटू बी प्लस A इंटू सी नहीं करते? यस मैम. यही तो Yes, करा, यही तो करा है. ये सिंबल यहाँ पे आ गया, इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया. क्लियर है ना? तो बच्चा पार्टी कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? Yes. फटाफट कमेंट बॉक्स में. मैम बी. बी इज द करेक्ट आंसर. यस मैम. बी नहीं है. किसने बोला बी? मैम ए है. मैम ए होगा. मैम पहले ही ए बोला था आपसे. हाँ, सही सही लगाया करो. मैं हमेशा बोलती हूँ, मोल भाव हमेशा करती हूँ मैं क्लास में. मैम बहुत पहले ही बोला था ए. हाँ, इस बार सही लगाया था मैम. बिल्कुल सही. चलिए नेक्स्ट के लिए रेडी. देखो पता क्या है, क्योंकि आप लोगों ने +1 में पता नहीं करा नहीं करा, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर एक दो क्वेश्चन पे अच्छे से टाइम लगाएंगे तो तीसरा क्वेश्चन खुद ब खुद होने लग जाएगा. रेडी? Yes. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विजिबल कहते हैं P और Q दो स्टेटमेंट्स हैं. इसको A नहीं मानना, ये वही एंड वाली स्टेटमेंट है. ठीक है भाई. अब देखो किस चीज पे फोकस करोगे. मुझे वही वेपन लिखने होते हैं. क्या मुझे पता है कि P से Q जाने पे किसके बराबर होता है? निगेशन ऑफ P और Q के. और मुझे पता है कि P और Q का कॉम्प्लीमेंट, राइट, किसके बराबर होगा? P कॉम्प्लीमेंट एंड का और बन गया Q का कॉम्प्लीमेंट. राइट बच्चों? क्लियर? अब इन्होंने मेरे को दे रखा है P एंड निगेशन P, राइट. पर इसको याद है क्या लिखते हैं? इसको देख के लिखो. ये इसका हिंट लो. क्या लिखेंगे? P का निगेशन नॉट जाएगा P और Q एज
क्यू का निगेशन करने से क्यू एज इट इज रह जाएगा या नहीं? नहीं, क्यू का भी मैम निगेशन एज क्यू इट का इज। नेग्लेक्शन होगा। अब क्लियर है? ओके Yes. ठीक है, फिर दिमाग चलाया अजय ने, मैम P एज इट इज, इसमें से निगेशन अगर कॉमन निकाल लूं तो ये P एंड Q बन जाएगा। क्यों मानसी, क्या कहती है? अब अगर ये निगेशन अंदर जाएगा तो ये मैजिक करेगा, ये कहेगा कि मैं निगेशन P बन जाऊंगा, एंड का और बन जाऊंगा, निगेशन से निगेशन को मैं खत्म कर दूंगा, P एंड Q बन जाऊंगा। बताओ क्लियर है? फिर ये मैजिक करेगा, निगेशन ऑफ P और P, भाई एक स्टेटमेंट बनी, फिर एंड निगेशन ऑफ P और Q। क्लियर है? मैम एक बार फिर से रिपीट कर। हाँ जी हाँ, Yes, कहाँ ma'am. बताइए। मैंने सेकेंड लाइन जो रेड वाली थी। ओके बच्चे देखो, सबसे पहले मैंने ये वाली स्टेटमेंट है, मैंने इस अपने सीक्रेट वेपन से लिखी है। क्लियर? Yes. इसको यूज करके मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है इसके लिए। फिर मैंने क्या करा, मैंने ये देखो, ये कॉम्प्लीमेंट लिखा, चाहे आप इसको निगेशन कर लेते, मान लो इसको निगेशन कर लो, तो आप ये बोलोगे ना कि निगेशन ऑफ P निगेशन ऑफ Q बनेगा। तो अगर निगेशन बाहर आएगा तो P एंड Q बन जाएगा बच्चों। फिर से अगर यही प्रॉपर्टी लगा के निगेशन अंदर जाएगा तो निगेशन P बनेगा, एंड का और बन जाएगा, निगेशन से निगेशन खत्म हो जाएगा। क्या येलो वाली लाइन तक क्लियर है? प्रियांशी क्लियर? अंजलि, शाहनवाज, अमन? यस मैम। अभी क्या करोगे, अभी वही एसोसिएटिव जैसी प्रॉपर्टी लगाओगे, निगेशन P और P एंड निगेशन P और Q। क्लियर है? फिर आप लोगों को याद होगा, अगर किसी सेट में यूनियन कर दो उसके कॉम्प्लीमेंट की तो यूनिवर्सल के बराबर होता था। बताइए। Yes, ma'am. यस तो बच्चों ये तो खत्म ही हो जाएगा ना कि नहीं? निगेशन P और P, इनमें कुछ कॉमन होगा या नहीं? No, ma'am. तो ओवरऑल ये स्टेटमेंट निगेशन P और Q के बराबर आ जाएगी, क्योंकि ये वाला पार्ट तो आपका कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। Yes. बताइए क्लियर है? यस मैम। Yes. Yes. कौन सी स्टेटमेंट दे रही है ऑप्शन? C. ये करेक्ट आंसर होगा। मैम ये कैसे कट जाएगा? अब देखो, मैंने सेट से बात करी कि अगर किसी सेट में उसके यूनियन कर दो उसके कॉम्प्लीमेंट की तो मैम यूनिवर्सल। आपकी आवाज नहीं आ रही। अगर किसी सेट में यूनियन कर दो किसी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की तो यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। यस मैम। ठीक है ना अंजलि? अब यहाँ पे अगर किसी स्टेटमेंट का एक निगेशन है और किसी स्टेटमेंट का निगेशन नहीं है, अगर मैं बोल रही हूँ मैं स्कूल नहीं जाऊंगी या मैं स्कूल जाऊंगी, क्या इन दोनों बातों का आपस में कोई रिलेशन है? नो मैम। तो कॉन्ट्राडिक्ट होगी ना, तो छोड़ दिया उस चीज को। यस मैम। ओके। क्लियर? इसका मतलब Yes, ma'am. आप इसको ज्यादा बोलोगे तो आप इसको बोल दोगे कि ये T बन जाएगा। मान लो कि ये T बन गया, ठीक है जी। अगर T बन गया तो T को छोड़ दो, T का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। T एंड स्टेटमेंट, तो इन दोनों का एंड में यही आंसर आएगा बच्चों। यस मैम। ठीक है, बढ़े आगे। Yes. अब देखिए, अभी ये जो A जैसा सिंबल दिख रहा है ना, बेसिकली वो एंड है, ठीक है। अब आपके पास है Okay. P। अब फिर से सीक्रेट वेपन सोचो कि जब P से Q जाता है तो किसके इक्विवेलेंट होता है? और P यूनियन मतलब नॉट P और एंड और Q। तो बच्चों, माय डियर फ्रेंड्स, सब इंटेलिजेंट वाले जेई जाने वाले बच्चे क्या बोलेंगे? दे विल से कि मैम अगर इतना जा रहा है तो ये जो दिया हुआ मेरा
फंडा है P से Q, ये मेरे पास निगेशन P और Q बन जाएगा, बीच में एंड एज इट इज बैठा रहेगा और R से Q जाने वाला निगेशन R और Q बन जाएगा। क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्रणव जी लेट हो गए, देखो Q कॉमन आ रहा है Yes, ma'am. तो इसको कंबाइनली निगेशन P एंड निगेशन R लिख के इसको और कर दूं Q के साथ, जो चलेगा सबको। Yes, ma'am. ये भी दिख रहा है कि निगेशन Q की जगह बाहर आएगा, ये P और Q बन जाएगा। क्या कहते हो? जब ऐसी स्टेटमेंट दिखेगी तो ये अपने आप में क्लियर है कि ये कह रहा है कि P और Q जो है वो कहाँ तक जा रहे होंगे, वो Q की तरफ जा रहे होंगे। तो कौन सी स्टेटमेंट सही आंसर दे रही है? पहली ही दे रही है। Yes, ma'am. देखो अगर आपको इतने से बेसिक्स आते हैं तो लग रहा है 4 नंबर फ्री के हैं। PNR होगा ना? मैम। हाँ जी, Yes, मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल। मैम एक बार पिछले वाली स्लाइड दिखाना। सबका पार्टिसिपेशन मस्ट है, हर बच्चा उतना ही इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। कल सबको टेस्ट देने जाना है, हो गया मैम। जितने लोग कल टेस्ट देने जाने वाले हैं उनसे मिलने फिर 29 को मैं आऊंगी। मैम ऑनलाइन भी तो दे सकते हैं ना? मैं 29 को मिलने आऊंगी, मैं पहले बता रही हूँ। हमारी बात हुई ना चॉकलेट्स के साथ, Yes. ठीक है। तो भाई अब देखो निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ P एंड Q, अब कौन कौन इसके बारे में बात करने वाला है बता दो फिर। क्या किया जाए? इस निगेशन को ही अंदर ले जाती हूँ, सिंपल सा। निगेशन P एंड का और का बना एंड, निगेशन ने निगेशन को खत्म करा, अब मेरे पास बना P और Q। इससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं बन रहा। तो भाई मेरी कौन सी स्टेटमेंट सही आंसर दे रही है? थोड़ा जोर से बोलो। D डी नहीं दे रही, बी दे रही है, डी। मैम D दे रही है। चेक करो, डी दे रही है। मैम D दे रही है। मैम डी कैसे देगी? Yes, मैम D देगी ना? हाँ डी, डी फॉर डॉग। Ma'am, Yes, मैम D कह रहे हैं हम भी। ठीक है भाई, बच्चों बताओ क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, मैम। नेक्स्ट विजिबल। Yes, ma'am. Visible. ठीक है, तो कहते हैं P एंड निगेशन Q और निगेशन P एंड Q और निगेशन P एंड निगेशन Q। क्लियर है? Yes. तो क्या किया जाए? बात की जाए इससे। Yes. तो मुझे बिठा के इससे अच्छे से बात करनी पड़ेगी, इसको समझाना पड़ेगा कैसे बनना है। बताओ कौन कौन बताने वाला है कैसे बनाना है इसको? मैम वो जो लास्ट के 2 ब्रैकेट्स हैं वहां से नहीं, पहले वाले 2, पहले फर्स्ट और थर्ड ब्रैकेट से नेगेशन ऑफ Q कौन हो जाए? इसको तो पहले सॉर्ट करो, ये निगेशन बाहर निकलेगा और P और Q बनेगा। क्या कहते हो? Yes. आपको याद है मैंने अभी आपसे बात करी थी, मैंने कहा था कभी कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो वेन डायग्राम से भी होते हैं। और वेन डायग्राम कितने बच्चों को आती है? हैंड रेस करके बताना। वेन डायग्राम में आप लोग एक रेक्टेंगल बनाते होते थे यस मैम। और मैंने बताया कि भाई मेरे पास 2 सेट है P और Q, कुछ ऐसा ही दिख रहा है। Yes, मैम। सबसे पहली स्टेटमेंट का मतलब क्या है? P एंड निगेशन Q। अगर ये P है और ये Q है, P और निगेशन Q एंड इनका इंटरसेक्शन, तो कौन सा एरिया आया? ओनली P वाला आया। Yes, ma'am.
इतनी बात क्लियर। फिर निगेशन P और एंड Q, तो ओनली Q वाला एरिया है बच्चों। यस मैम। P और Q यूनियन को छोड़ के बाकी सारा बाहर वाला आउटर एरिया आ गया। बताइए बच्चों। यस मैम। तो माय डियर बच्चा पार्टी, ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि ये एंड ये एंड ये, तो आपको क्या दिख रहा है कि ये कौन सी बात कर रहा है? मैम ए होगा ऑप्शन। उसको सारा एरिया चाहिए, उसको लॉजिकली कौन सा एरिया नहीं चाहिए? P और Q का इंटरसेक्शन है। हाँ, मैम P और Q का इंटरसेक्शन। से P एंड Q नहीं चाहिए। यस मतलब अगर निगेशन P और निगेशन Q कर लूं तो मेरी बात बन जाएगी। यस तो आपके क्वेश्चन ने आपको बहुत इजी आंसर दे दिया। यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अब ये वी आर नॉट स्ट्रिक्ट टू दैट कि हाँ भाई मेरे को यही करना था। तो सुनैना, नए नए मेथड्स पता चल रहे हैं ना। देखो थ्योरेटिकली तो मुझे पता है, लेकिन मैंने मैथमेटिकल रीजनिंग को जेई के लेवल का पढ़ा ही नहीं 11 में, तो अभी तो पढ़ लूं। क्या कहते हो? देखो मेरा तो फंडा है भी, अगर मैं क्लास में आई हूँ तो मैं कुछ सॉर्ट करके जाऊं, अगर नहीं आई हूँ तो मैं क्यों ही आई। बताओ, रेडी अगला क्वेश्चन करने के लिए? यस अगला क्वेश्चन कितने लोग खुद से ट्राई करना चाहते हैं? चलिए लीजिए टाइम। प्रियांशी को करना है खुद से ट्राई। आपको याद है मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट मिल जाए जो कि यूनिवर्सल के बराबर होता है तो T लिख दो। तो ये T क्या होती है? टॉटोलॉजी। तो बच्चों एक चीज हमेशा माइंड में रखना, क्या कि भाई जब भी मुझे T बनाना है, बनाना मीन्स वो बनाना नहीं, जब भी मुझे T बनाना है तो मुझे किसके लिए, मुझे किस चीज को सर्च करना है? लुक फॉर A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, तो अब बनाओ। ये आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया कि भाई जो A कर रहा है वो क्या है। एंड कितने लोग काम कर रहे हैं? मैम सी ऑप्शन आ रहा है क्या? सी आ रहा है। ओके ग्रेट वंडरफुल। ट्रूथ टेबल से कर सकते हैं। हाँ ट्रूथ टेबल से भी कर सकते हो, सीधा भी कर सकते हैं। देखो आप लोगों को मैंने बताया ना कि इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आपको पता है निगेशन P और Q लिखेंगे। सुना है ना अंजलि? यस मैम। क्या कहते हो? P टू Q, P इम्प्लीमेंटेशन Q को निगेशन P और Q लिखेंगे बच्चे। और आप इसको बोल रहे हो कि इसके साथ आपको दे रखा है ये ट्राइंगल। ट्राइंगल का मतलब उन्होंने दे रखा है कि एंड और ऑपरेशन की कॉम्बिनेशन है, और P फिर से Q। तो बच्चों आपको ये दिख रहा है कि जब मेरे पास कोई P और कोई सेट प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट बन रहा हो तो वो किसके बराबर होता है? टोटोलॉजी के बराबर होता है। यस ठीक है जी, तो अब आपको देखना है कि कोई ऐसा सेट जिसमें पास मेरे पास टोटोलॉजी बन रही हो, वो मेरे पास करेक्ट आंसर देगी। तो लुक फॉर दैट।
अब देखिए, अगर मैं मान लूं कि इसके और इसके बारे में बात कर दूं, निगेशन P और Q, ठीक है जी, और अगर इस ऑपरेशन को आप थर्ड वाला ऑपरेशन लेके चल रहे हो और आपने ले लिया P एंड Q, तो क्या जो आपको चाहिए था इस क्वेश्चन में वो मिला? नो मैम। उल्टे वाले ट्राइंगल का मतलब क्या था? V था, मतलब दोनों का मतलब सेम लिए, यस मैम। तो क्या अब टोटोलॉजी बनी? यस मैम ये बनी। होगा जाने की जब पूरा का पूरा सेट और मेरे पास पूरा यूनिवर्सल बन जाए, देख वेन डायग्राम बना लो, ट्रूथ टेबल तो आपको आता है, वो आप कर लोगे। आपके पास है कि P और Q है, आपने एक और लिया, यानी कि पूरा एरिया आ गया प्रणव। यस मैम। जशवीर, अब निगेशन P यानी कि P और Q, निगेशन P और Q, P का निगेशन P को छोड़ के Q के साथ और लगाओगे, आपके पास क्या आंसर आएगा बताओ? यानी कि P को छोड़ के बाकी सारा एरिया आ गया बच्चों, क्या कहते हो? यस मैम। और आपका इन दोनों का और पूछ रहा है, इन दोनों का और अपने आप में क्लियर है कि भाई मैं यूनिवर्सल सेट बन रहा हूँ। तो जब कोई चीज यूनिवर्सल बनती है तो उसको अपन बोलते हैं कि वो टोटोलॉजी है। यस मैम। Yes, ma'am. ऑप्शन सी मेरे को करेक्ट आंसर दे रही है आशु, क्या कहते Yes, हो? thumbs up, चलेगा? यस मैम। ग्रेट। ये एक ट्रूथ टेबल के साथ सॉल्यूशन मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, जिनको ट्रूथ टेबल से करना है दे कैन लुक फॉर दैट, क्योंकि ये मेथड बेसिक मेथड आप लोगों को आता है। मेरे को आपको जेई मेंस के लेवल से ऑप्शन से बताना था कि आप कैसे सोल्व कर सकते हो, ठीक है जी? यस मैम। ओके, तो अभी टोटोलॉजी की बात हो गई, अभी हम बात करेंगे निगेशन की। रेडी? yes, ठीक है, तो चलिए निगेशन की बात करते हैं। जहां जहां पे ए है उसका मतलब एंड वाला ऑपरेशन है। चलिए कैसे बात करेंगे बताइए, कितने लोग खुद से सोचना चाहते हैं पहले, क्योंकि क्लास 11 का टॉपिक है ये, लेकिन मेरे जो कल का टेस्ट है मेजर टेस्ट उसमें आ रहा है, मैंने पढ़ भी रखा है, पहले 2-3 बार आ चुका है। क्या कहते हो अंजलि, मानसी, शाहनवाज, निखिल, चलेगा या दौड़ेगा? कैसे काम करेंगे? हम नेगेशन कर देते हैं, उसके बाद डे मॉर्गन लॉ लगा देंगे। निगेशन पूछा है तो भाई निगेशन तो लिखना ही होगा, और स्टेटमेंट सारी की सारी ऐसे, Q और निगेशन Q एंड P, क्या कहते हो? यही बात हुई। जब निगेशन अंदर जाएगा मिलेगा तो निगेशन Q बन जाएगा आशु, प्रियांशी, और का एंड बन जाएगा, Q निगेशन का Q बन जाएगा, एंड का और बन जाएगा, और P का निगेशन B बन जाएगा। क्या बात बन गई बच्चों? yes, फिर मैंने आपको स्टार्टिंग से सिखा रही हूँ भाई, एसोसिएटिव जैसा काम करेगा, निगेशन Q एंड Q बन जाएगा, फिर बीच में ऑपरेशन क्या लगेगा, और का, और निगेशन Q एंड निगेशन P बन जाएगा। क्या बात क्लियर है? यस मैम। किसी को भी अब देखो अब ये बात देखना, कोई सेट है, वेन डायग्राम से सोचो, ये सेट है और इसका निगेशन, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? no, मैम। अगर मैम कॉमन ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये तो एम्प्टी है, खाली हो गया, इसको तो छोड़ दूं। यस मैम। तो मेरा आंसर ये किसके बराबर आया अमर? निगेशन Q एक है। निगेशन P, तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर बता रहा है मुझे। यस मैम। क्लियर है? yes, मैम। इसका मतलब अगर मेरे कल के मेजर टेस्ट में इस टॉपिक में से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं बाय चांस, तो 16 नंबर पक्के हो जाएंगे। हम एक बार इस वाले Yes. टॉपिक में फैलेसी बता दो क्या होता है। क्या? फैलेसी। फैलेसी भी आ जाएंगे अभी ना प्रणव, हम उन चीजों पे बात करें जिसपे जेई मेन ज्यादा फोकस करता है।
आपने स्टार्टिंग में थोड़ा लेट क्लास को ज्वाइन करा ना, तो देखो मैंने इन लोगों को बताया कि जेई मेंस में कौन से टॉपिक पे फोकस करा जाता है। अब लुक देखिए, जेई मेन इन 5 टॉपिक्स पे 4 टॉपिक्स पे बात करते हैं, लॉजिकल इक्विवेलेंस, निगेशन, टॉटोलॉजी, ट्रुथ टेबल। यस मैम। ठीक है, क्योंकि हमने बात करी कि भाई मेरे पास जो मेरा 2023 है या उससे पास 20 तक के जितने भी एनालिसिस देखे, तो हर साल एक पेपर में एक ही क्वेश्चन आया। यानी कि 2023 में सब लोगों को मैंने बार बार बोल बोल के बता दिया कि 24 पेपर हुए थे, तो 24 पेपर में हर पेपर में एक क्वेश्चन आया। तो जाने कि मेरे साथ भी एक ही क्वेश्चन आएगा, फ्री के 4 नंबर मैं भी लेके आऊं। यस मैम। ये वो चैप्टर है जिसपे मुझे मेहनत नहीं करनी। मेरे को आज तीनों मैम ने बता दिया, मेरे को अगली बार खुद से कर लेना है। एग्री? यस मैम। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट देखिए अब कैसे करेंगे बात। प्रियांशी, इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को प्रियांशी से चाहिए। प्रियांशी डरना मत। रेडी? सब अपनी अपनी नोटबुक पे रेडी कर लो। अगर मेरे को प्रियांशी से आंसर नहीं मिलेगा तो मैं किसी का भी नाम लिख सकती हूँ। सुनैना अपने हैंड रेस करा है, बोलिए। negation of P and negation Q और negation P। प्रियांशी कर रहे हो? स्टेप बोलते जाओ, मैं लिखती जाऊंगी। आई विल हेल्प यू आउट। जशवीर मैम हुआ? बताना मैम, कर रहा हूँ 2 मिनट, थोड़ा जोर से बोल। कर रहा हूँ 2 मिनट बस, डाउट में? कर रहा हूँ 2 मिनट बस। अच्छा। अमर, छाया, आ गया आंसर, बताओ। ये है मैम। श्रेया, मैम मेरा तो निगेशन पी और क्यू आ रहा है। थोड़ा जोर से बोलिए। मैम मेरा निगेशन पी और क्यू आ रहा है। ओके, निगेशन P और Q, तो कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा। नो मैम। कहीं कहीं निगेशन P और मेरा Q। अरे आप बहुत पास में पहुंचे। क्या प्रियांशी आपका निगेशन P और Q आंसर बना? मैम मेरा बना, यस। यस मैम, मेरा भी यही है। यही बना है। कहीं कहीं लग रहा है कि मैं बड़ी पास से ना वापिस आ गया हूँ। देखो, आप लोगों ने गिवन स्टेटमेंट का निगेशन करा, P एंड निगेशन Q बना। बच्चों जो लोग कर रहे हैं वो भी करते हैं, और निगेशन P यही बना ना बच्चों। यस मैम। अब P जो है अकेले अकेले के पास जाएगा, तो ये निगेशन P देगा, एंड का और बन जाएगा और ये Q बन जाएगा, नो डाउट। और का एंड बन जाएगा और ये P बन जाएगा। क्या कहते हो? यस मैम। यस। अब ये अकेले अकेले से मीट करा होगा, मीटिंग फिक्स करी, निगेशन P एंड P। ठीक है जी। फिर मैम और सी आ रहा ऑप्शन। और Q एंड P, ऐसा ही बना। भाई ये क्या बन गया? 5। मैम ये तो 0 होगा। टोटोलॉजी बनी नहीं, ये तो 5 बन गया, इसको छोड़ दो। तो आंसर कितना आया? Q एंड P। Q D। एंड P इज इक्वल टू P एंड तो मैंने पहले बोला। हाँ जी बोलिए। मैम इसमें D तो मैंने पहले। यूनियन। मैम D आएगा। हाँ D आएगा बच्चे। कोई कुछ बोल रहा है, यूनियन क्या? मैम मैं ये बोल रही थी कि यहाँ पे तो यूनियन नहीं है, एंड है, जिसमें 5 हमने है। बात करी कि यूनियन ये जो है इक्विवेलेंट टू इसके होता है, यस मैम। और ये जो है इस इज इक्विवेलेंट टू दिस। अब आप कहाँ पे बात कर रहे हो कि यूनियन नहीं है? मैम मैं 5 वाला एक बार और पूछना चाहती हूँ। देखो
हमने ये देखो अभी लास्ट क्वेश्चन में बात करी थी यहीं पे कि अगर कोई क्यू सेट है, निगेशन क्यू का मतलब बाहर वाला एरिया, क्या सर्कल और बाहर वाले एरिया में कुछ भी कॉमन है? नो मैम। तो क्या आएगा? ओके मैम। एम्प्टी आएगा, यस मैम। राइट अंजलि? यस मैम। तो यहाँ पे भी निगेशन पी एंड क्यू की बात हो रही है, जरा कि इन दोनों में कुछ कॉमन पूछ रहा है, तो देयर इज नथिंग कॉमन। हाँ जी, क्लियर? अमर, अंजलि, जसवीर बताइए, क्लियर करना? यस मैम क्लियर। यस मैम। यस मैम क्लियर है। शाहनवाज, आशु, सुनैना, ओके। नेक्स्ट, रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? यस मैम। यस मैम। ठीक है दीपांशु, अब ये बारी तेरी। बस सबसे पहले क्या क्या स्ट्राइक करना चाहिए? सीक्रेट वेपन, याद है? प्रणव तुझे पता चल गया सीक्रेट वेपन कौन सा है? यस मैम पता चल गया। सीक्रेट वेपन वो जो वो था ना, किसमें था? कृष्ण जी के पास था, किसके पास था? रामायण या महाभारत में था ना? कौन सा वाला? वो Secret एक weapon, वो तो कई थे मैम। स्पेशल सा तीर होता था ना उनके पास। कर्ण के पास था। मैम वो 3 तीर थे वो वाले करण के पास जो ना? करण के पास के अर्जुन के पास? मैम कर्ण के पास था। मैम मैम कौन से वाले तीर, मतलब 3 मुझे तीर थे जैसे ना? मुझे भी पता नहीं बेटा, देखे हुए बहुत साल हो गए। बस इतना पता है कि जैसे अर्जुन को वो आंख दिखी थी ना, सिर्फ और सिर्फ मछली की, हमें सिर्फ IIT दिख रहा है 2024। सुनैना ने आंसर निकाल दिया बी। सुनैना थोड़ा चेक कर ले बेटा, सही सही लगा लेंगे। सबसे पहले सीक्रेट वेपन पे जाओ। इसका मतलब क्या होता है अगर किसी को स्टिल नहीं पता? निगेशन पी और क्यू बोलते हैं। तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट है ये अपने आप में क्या बनेगी? सबसे पहले बनेगी निगेशन पी और क्यू, और फिर ये एरो एज इट इज रहेगा, और ये बन जाएगा निगेशन क्यू और पी। क्या बात क्लियर है? यस मैम। फिर ये एरो पे फिर मेरे पास लगेगा वेपन, यानी कि मेरे पास बनेगा निगेशन ऑफ निगेशन पी और क्यू और निगेशन क्यू और पी। क्या बात क्लियर है? यस। अब क्या करें? पहले ये निगेशन को अंदर लेके जाते हैं। ये अपने आप में बोलेगी P एंड निगेशन Q बना, और निगेशन Q और P बना। क्या कहते हो? जसवीर का आंसर आ गया। जसवीर बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑसम। कितनी बात है आज। आभार प्रकट किया आपको। सुनैना ग्रेट, वंडरफुल। मुझे लग रहा है मुझे आगे कराने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को। भाई मेरे को 2 बच्चों के आंसर आ गए, बाकी भी फटाफट बता दो। अमर का भी यस मैम आ गया। जाने की सब 4 नंबर लेने के लिए पूरे तैयार हो गए हैं। 4 और 6 बस। क्योंकि मेरे को तो ऐसे ही नंबर पक्के करने हैं। बस 2 क्वेश्चन आ जाए इससे पेपर में। वो लगते हैं। हाँ जी बताइए, क्लियर है बच्चों? बढ़ूं आगे फिर कि इसको पूरा करें? हो जाएगा मैम। हो जाएगा मैम। इसको पूरा ठीक कर है। दीजिए। हाँ हो जी, जाएगा मैम। कोई कह रहा है पूरा करना है? हैंड रेस करके बता दो। मैम अंजलि। किसको लग मैम रहा आप है? इसको, हाँ अंजलि बोलिए। मैम इसके आगे थोड़ा और बता दीजिए स्टेप, इसके बाद मैं कर लूंगी। ठीक है, तो भाई कोई मेरे को बताने वाला है इसके आगे क्या करूं? इसके आगे मैम जो P इंटरसेक्शन नॉट Q और मतलब और फिर नॉट Q इंटरसेक्शन नॉट P और फिर दोनों का यूनियन। अभी अंजलि पता आपको क्या करना चाहिए था? आपको थोड़ा सा इसको चेंज कर लेना चाहिए था। देखो
पता है क्या करूंगी, अभी तो मैंने सिर्फ इसको लिखा है, क्या मैंने निगेशन ले ली अंजलि? मैम अभी तो लिया था ना हमने। नहीं, निगेशन मैंने नहीं लिया, मैंने तो सिर्फ सीक्रेट वेपन लगाया अंजलि। आप ध्यान से फिर से देखिए, इस क्वेश्चन को मैं फिर से लिख रही हूँ, फिर ध्यान से देखना, ठीक है अंजलि? ओके मैम। कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। देखिए, फोकस, आपके पास जो दिया था आपने इसको लिखा कि भाई ये जो चीज है ये मुझे क्या बता रही है। अगर मैं सीधा सीधा लिखूं, हाँ जी बताइए अंजलि। निगेशन पी और क्यू निगेशन पी और और क्यू, क्यू। ये कहाँ से लिखा आपने? आपने अपने वेपन से लिखा, वो कहाँ Yes, तक ma'am. जा रहा था? निगेशन क्यू और पी पे, ठीक है अंजलि? यस मैम। अब अगला फिर से लिखा, तो निगेशन ऑफ निगेशन पी और क्यू, फिर और करूंगी और निगेशन क्यू और पी बनेगा। क्या बात क्लियर है? मैम Yes, मतलब इस ma'am. निगेशन को लिया है हमने एरो हटाने के लिए। क्या? एरो हटाने के लिए हमने दोबारा निगेशन जी लिया है। जी जी जी, निगेशन नहीं लिया हमने, एरो के लिए दोबारा से सीक्रेट वेपन को लगा दिया। ओके मैम। अभी ये निगेशन जो दिया है वो निगेशन में बाहर लगा दूं, ओके मैम। तो आपके पास क्या बना? निगेशन पी और क्यू, और का क्या बन जाएगा? एंड, और And इसके साथ निगेशन अंदर जाएगा तो क्यू और निगेशन पी बन जाएगा बच्चे। यस मैम। तो ये दोनों चीजें सेम है। यस मैम। ओके। मैम पी और निगेशन क्यों आएगा ना? कहाँ पे? अच्छा मैम आपने डायरेक्ट कर दिया। ओके मैम, सही है बच्चे? ओके मैम। ओके मैम। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो पूछ रहा है, तो क्या आएगा? बताइए बच्चा पार्टी। कहीं एक गलत हुआ है, एक मिस्टेक हुई है, क्या कोई बता सकता है? मैम वो सेकंड स्टेप मैम में यस मैम। कहाँ पे और का एंड बनना था? तो अंजलि कैन यू सी कि आप लोगों के पास सेम ही बात हो रही है, कोई सर्कल है, एक उसके अंदर की बात पूछ रहा है, एक उसके बाहर की, तो बेसिकली वो उन दोनों का इंटरसेक्शन पूछ रहा है। तो दोनों में कॉमन एरिया कौन सा आएगा? यही आएगा कम वाला, नहीं तो वेन डायग्राम बना लो। ये वेन डायग्राम है, ये आपके पास दो सर्कल्स है, ये P है और Q है। निगेशन P का मतलब है P को छोड़ के बाकी सारा, P का सर्कल छोड़ दो, यस मैम। ठीक है बच्चों? अब मेरे को अगला क्वेश्चन ने क्या बोला, इसकी Q के साथ और, तो निगेशन P और Q, तो मेरे पास ये वाला एरिया आ जाएगा सारा का सारा, बाहर वाला, और Yes, Q का जो ma'am. मैंने हाईलाइट, और दूसरी तरफ Q और निगेशन P का इंटरसेक्शन, Q और निगेशन P का इंटरसेक्शन सिर्फ और सिर्फ ये एरिया है। यस ओके मैम। अंजलि जो आपने पूरा हाईलाइट करा था और अभी जो येलो हाईलाइट करा है, पूरे हाईलाइट और येलो हाईलाइट पे कॉमन क्या है? येलो वाला पोर्शन, यस मैम। तो वही मेरा यस आंसर। मैम। ओके मैम। तो बच्चे अब किसी को डाउट है तो बताइए। नो मैम। नो मैम। कंफ्यूजन टिल देयर? बताइए, क्लियर? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि निगेशन ऑफ P एंड ब्रैकेट Q एंड निगेशन ऑफ P एंड Q। तो शुरू करें, आगे निगेशन डालोगे P एंड Q एंड निगेशन ऑफ P एंड Q। क्या बात क्लियर है?
चल भाई निगेशन अंदर, यस मैम। निगेशन पी बना, एंड का और बना, क्यू का निगेशन क्यू बना, एंड का और बना, निगेशन से निगेशन खत्म हो गया। क्या बात क्लियर? बोलिए बच्चा पार्टी। यस मैम। सबको बात क्लियर है? यस अब क्या सोच सकते हैं? अब नेगेशन ऑफ क्यू को अंदर प्रॉपर्टी लगाई थी ना पी एंड क्यू के साथ। ओके तो आप बोल रहे हो कि निगेशन पी और निगेशन क्यू बन जाएगा, बीच में ये ऑपरेशन आ जाएगा और निगेशन पी, राइट, और पी एंड क्यू बन जाएगा, यही बनेगा बच्चों? यस यस मैम। ठीक है, तो निगेशन पी और निगेशन क्यू ये अपने आप में क्या बनेगा? पी का नेगेटिव छोड़ दो, उसका छोड़ दो, तो ये यूनिवर्सल नहीं बन रहा, यस तो ये तो टोटोलॉजी बन गई। क्या कहते हो? यस मैम। तो आगे क्या सोचूं? कुछ और सोच सकती हूँ? किसी के पास कोई थॉट? मैम वेन डायग्राम से ट्राई करते हैं। देखो करो फिर, सोचो। चल थोड़ी सी हेल्प मैं कर देती हूँ। अगर प्रणव इस स्टेप को करने की बजाय मैं कुछ और ट्राई कर लेती हूँ। अरे यार पूरा हट गया। चल हट गया ना, चलिए कोई बात। अब मैं इसको निगेशन करा था, पी करा था एंड, और मेरे पास क्यू एंड निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, यही क्वेश्चन था। फिर आपने बोला कि यस मैम। करा एंड का और बना, निगेशन क्यू बना, एंड का और बना, और पी एंड क्यू, यही बन गया था बच्चों। है ना? मैंने पता क्या सोचा, निगेशन पी को क्यू ही हटाना है अमर, ये बाहर ही रख लिया। मैंने इसको शुरू करा, तो ये निगेशन क्यू और पी बना, ठीक है बच्चे, एंड निगेशन क्यू और क्यू बना। तो कुछ स्ट्राइक करा किसी को? यस मैम। निगेशन क्यू और ये क्यू हट यूनिवर्सल बन जाएगा, गया, पाई हो जाएगा। ये यूनिवर्सल बन गया। यस मैम। अगर यूनिवर्सल को किसी के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो वो सिर्फ खुद ही बनता है, यानी कि मेरे पास यस मैम। ई एंड निगेशन क्यू और पी बन गया बच्चों। और ये तो मुझे ऑप्शन कहीं दिख रही है या नहीं? यस मैम। नो मैम। नहीं दिखी। थोड़ा देखने की कोशिश कर लो, सही से लगा दो इसको, सही से देखो। निगेशन पी, निगेशन अंदर जाएगा, एंड का और बन जाएगा, ठीक है, क्यू का निगेशन हुआ, और इसका तो निगेशन हो नहीं रहा, ये एज इट इज रहा, बस ब्रैकेट ही तो डाली है। यस मैम। तो क्या ऑप्शन ए से मैच कर गया? यस मैम। क्लियर? यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को होमवर्क दे दूं? यस क्योंकि ना अभी मेरे पास जैसे टाइम इज रनिंग, एक ये वाला टॉपिक भी कवर कर लेते हैं, ठीक है जी, टोटोलॉजी का।
तो आपका मैथमेटिकल रीजनिंग पूरा हो जाएगा। चले, Yes, ma'am. यस ठीक है। तो टोटोलॉजी और कॉन्ट्रडिक्शन में जब बात करेंगे तो आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है P एंड निगेशन Q से P टू निगेशन Q जा रहे हैं। तो मैं कैसे बात करूं, मैं उसको क्या समझाऊं? पहले तो इसको सही से लिखना होगा। क्या बनेगा? P एंड निगेशन Q है, कोई डाउट नहीं है। एरो एज इट इज। इस पे सीक्रेट वेपन लगा दो सब लोग। क्या बनेगा? निगेशन P और निगेशन Q। यस सबको क्लियर? Ma'am. ठीक है। तो बच्चे अब आपके पास बना क्या? अगर सही से लगा के देखें, अब फिर से इस पे क्या लगेगा? सीक्रेट वेपन। तो निगेशन ऑफ अंजलि P एंड निगेशन Q, ठीक है जी, क्या बनता होता है? और निगेशन P और निगेशन Q, क्या बन गई बात? अब थोड़ी सी मेहनत और कर लेते हैं। क्या क्या करेंगे मेहनत? निगेशन P और Q, और बात करी निगेशन P और निगेशन Q। तो क्या करूं बताओ? नेगेशन पे यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो भी चलेगा, ठीक है। निगेशन P कॉमन ले लो, तो आपके पास और बना Q और निगेशन Q। ये तो क्या बन गया? यूनिवर्सल बन गया। नहीं यूनियन और अगर निगेशन P को U के साथ करा तो इसने आपको किसके बराबर दिया? U। अगर यूनिवर्सल बन रहा है तो टोटोलॉजी बनती है। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यस मैम। यस मैम ठीक है। तो ये टोटोलॉजी के बेस पे कुछ प्रॉब्लम्स है जिनको ऐसा होमवर्क असाइन कर रही हूँ। ठीक है बच्चों, अभी ट्रुथ टेबल पे बात करते हैं। रेडी? इसमें पूरी टेबल बनानी मैम पड़ेगी। ठीक है। तो भाई ट्रुथ टेबल पे कैसे बात करेंगे बताओ? आपको देखना है कि अमंग द स्टेटमेंट एक S1 दे रखी है, एक S2। तो मैं कैसे काम करूं? ट्रुथ टेबल में आपको शो कर देती हूँ। देखो आप बच्चे ध्यान से देखना, ट्रुथ टेबल में आपको शो कर रही हूँ। लेट्स हैव अ लुक कि आपको कैसे बनाना है। आपको 4 बार ट्रू लिखना है, 4 बार फॉल्स लिखना है, ठीक है? फिर 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स। लिखने का तरीका ये होता है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि किसी बच्चे को लगता है कि मुझे बनाना नहीं आता, PQR सही तरीका लिखने का ना सुनैना, पता क्या होता है? 4 बार ट्रू, 4 बार फॉल्स, फिर 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स। ठीक है? अब कितनी बार? एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है P और Q, जाने कि अगर ट्रू एक बार भी है तो ट्रू ही बनेगा। Yes, ma'am. P और Q में ये देख लो कि कब दोनों फॉल्स है, लास्ट वाले दोनों में है, तो यहाँ 2 फॉल्स बनेंगे, बाकी सारे ट्रू हो जाएंगे बच्चे। क्लियर? फिर आप बोल रहे हो कि P एंड Q से जो है वो R की तरफ जा रहे हो, तो इम्प्लीकेशन थी इफ P देन Q, इफ P देन Q। अगर दोनों फॉल्स है P एंड Q और ये, तो भी ट्रू होगा, और अगर R ट्रू होगा तो भी ट्रू होगा, राइट? Yes, ma'am. तो आपके पास ये ट्रू का ट्रू बनेगा, R फॉल्स हो गया तो फॉल्स आएगा। फिर ये ट्रू ट्रू बनेगा, R फॉल्स है तो फॉल्स आएगा बच्चे। फिर ट्रू का ट्रू बनेगा, R फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, R ट्रू है तो ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू आएगा। याद आया जी? क्यों सिखाया था वहां पे? Yes. फिर आप P से R का बना लो और चेक करो कि जो चाहता है वो बन रहा है। पता चला ट्रुथ टेबल पे कैसे काम करना है? हम इसको थोड़ा सॉल्व करके नहीं बना सकते फिर? सॉल्व करके बना ले तो भी चलेगा। Okay, ma'am. क्योंकि जितना मैक्सिमम हो सकता है ना, इसमें ज्यादा सॉल्विंग तो होगी नहीं ना, दोनों स्टेटमेंट्स दे रखी हैं।
एक ही स्टेटमेंट कंटिन्यूस चल रही है, ना तो निगेशन बोला है ना कुछ और बोला है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये चीजें ट्रुथ टेबल पे ही होती है। तो ये एक ही क्वेश्चन आया था ट्रुथ टेबल का, पूरे 2023 में। एक और भी आया था, वो मैं आपको दिखाती हूँ, वो कन्वर्ट्स में आ गया था, ये देखो, ये भी ट्रुथ टेबल पे आया था। क्लियर है बच्चों? तो दिस इज ऑल अबाउट योर मैथमेटिकल रीजनिंग। ये नोट्स में शेयर कर दूंगी जिसमें सारे के सारे 2023 के जितने भी आपके क्वेश्चंस बन रहे थे वो सारे के सारे हैं, ठीक है जी। जितने भी 2023 के मेरे क्वेश्चंस आए थे वो सारे क्वेश्चंस हैं। बस थिंग इज दैट कि आप लोगों को इन क्वेश्चंस को एक बार दोबारा से लगा के देखना है, सो दैट कि मेरे फ्री के नंबर मेरे पास सेट हो जाए। हाँ तो बाकी करना है कुछ। बताइए, किसी को कोई डाउट है? नो मैम। एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ। कल वाला टेस्ट सबको देने जाना है, ठीक है जी। गो फॉर ऑफलाइन टेस्ट, क्योंकि आपके टेस्ट स्कोर के बेसिस पे आप लोगों की वहां पे प्रेजेंस के बेसिस पे पूरा एनालिसिस करके आप लोगों को आपका ऑफलाइन वो